हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का छठा चैप्टर जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्या है कि ब्रिक हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है ब्रिक के बारे में। ठीक है, तो ब्रिक में हम लोग को सबसे पहले ये पढ़ना है कि यह एक क्या है, एक उत्सर्जन तंत्र है। अब उत्सर्जन क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ बोल रहा है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन दोनों एक ही है। ठीक है, ये क्या है, वृक्क की यानी कि किडनी की ये क्या है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये बोल रहा है कि यह नाइट्रोजन को रुधिर से अपोहन यानी कि डायलिसिस द्वारा अलग करता है। एक और पॉइंट जो है इसमें पूछ रहा है कि डायलिसिस थैली, तो ये कहाँ होता है, ये आपके नेफ्रॉन में होता है। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण में भी कुछ पॉइंट को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ बोल रहा है इसमें CO2 मुक्त नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो जल से बाहर निकलता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो दूसरा जो इसका पॉइंट है, इसके द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन क्या होता है, बना रहता है। और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि यह क्रिया कब होती है, तो आपको ये याद रखना है कि यह क्रिया दिन में होती है। और इससे किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तो इससे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग आगे एक और पॉइंट समझते हैं, जैसा कि मृतजीवी है। ठीक है, इस पे भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मृतजीवी होता क्या है, पहले इसको ये पढ़ लेते हैं कि वैसे पौधे, ठीक है, जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कवक। ठीक है, अब क्वेश्चन कवक पे भी पूछता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मृतजीवी। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है किससे संबंधित है, ये है आपका उत्सर्जन से। ठीक है, तो सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेफ्रॉन, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो ये आपके नाइट्रोजन को पृथक करता है यानी कि अलग करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो ये कहाँ होता है, ये आपके नेफ्रॉन में होता है। ए ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए हम लोग के शरीर में 2 वृक्क होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वृक्क से क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी हरे पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी हरे पौधे जो होते हैं वो आपके स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन कहाँ है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, यानी कि CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मृतजीवी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मृतजीवी, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें CO2 मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि CO2 का मुक्त होना। ठीक है, यानी कि ये नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये किसके द्वारा निकलता है, ये आपके जल से निकलता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये कब होता है, रात में होता है, दिन में, रात दिन सुबह शाम, किस में, तो ये आपके दिन में होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सी ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है, तो ये कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, या कोई नहीं, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो ये आपके कूटपाद द्वारा करता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कूटपाद से, तो आप अमीबा में टिक कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ कूटपाद किस में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट एकदम सेम वैसा ही है कि यहाँ पूछ रहा था अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है किससे, कूटपाद से। अब यहाँ पूछ रहा कूटपाद किस में पाया जाता है, तो पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि श्वसन की क्रिया में जो होता है वो खाद्य पदार्थ क्या होता है, एक दूसरे में टूटता है। ठीक है,
तो विघटन, टूटना तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विघटन का मतलब भी होता है टूटना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ठीक है, तो ये आपके कोशिका द्रव्य में होता है। बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो निश्वास द्वारा जब हम लोग वायु को छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि मछली का श्वसनांग होता है, जैसे हम लोग कैसे सांस लेते हैं, तो ये लोग किससे सांस लेते हैं, तो ये क्या होता है, इन लोगों में गिल्स पाया जाता है। गिल्स के द्वारा मछली लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये आप जो होता है ये वायवीय श्वसन द्वारा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पूछ रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो ये क्रिया कहाँ होती है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज, ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसी का राइट आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, तो ये आपके लैक्टिक अम्ल में होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन जो है वो है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, निगल द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रहणी भाग है। ठीक है, तो यह किसका है, मुख गुहा का भाग है, अमाशय का है, छोटी आंत का है या बड़ी आंत का है, तो यह किसका भाग है, ये छोटी आंत का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं, नरम हड्डी होता है उसमें। ठीक है, जिसको हम लोग उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो उपास्थि के पूर्ण वलय या अपूर्ण वलय, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट, तो ऑप्शन बी जो है वही आपका राइट आंसर है, यानी कि उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो क्या होता है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है, एनीमिया होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें नहीं है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो होता है वो लाल दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं, तो इसे हम लोग धमनी कहते हैं, यानी कि धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। ठीक है, शिथिलन का मतलब फैलना, जब हृदय क्या होता है, फैलता होता है, तो उसको क्या कहते हैं, शिथिलन। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है, क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब। ठीक है, तो प्रकुंचन दाब लगभग है कितना होता है, तो ये आपके 120 mm होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि वो कितने भाग में बटे होते हैं। इसमें टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा दायां निलय, बायां निलय, इस तरह करके, तो ऑप्शन डी जो है वो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, निलय द्वारा, तो ऑप्शन जो है वो आपका बी आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो हम सभी जानते हैं उसे ATP के रूप में जाना जाता है, तो ATP ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है 35.5, 305, 3.5 या कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30.55 किलो जूल बाई मोल। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये आपके देखिए जाइलम का बात करें तो यानी कि जल। ठीक है, तो जल का वहन। ठीक है, और फ्लोएम का बात करें तो भोजन, तो ऑप्शन जो वो हो जाएगा वो आपका ए। पानी एवं घुलित, क्या बोल रहा है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण, देखिए जल बोल रहा था, यहाँ पानी बोल रहा है, पानी का बात करेगा तो जाइलम। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से, ठीक है, पत्तियों तक पहुँचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो ये आपके किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जल का बात करेगा तो जाइलम पे ही टिक आउट करना है।
पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो ये किसके लिए होता है, ये भोजन के लिए होता है। ऑप्शन देख लें, भोजन यहाँ है, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो ये क्या करता है, ऊपर नीचे सभी ओर जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुँचता है, तो ये किसके द्वारा पहुँचता है, ये विसरण के द्वारा पहुँचता है। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विसरण के द्वारा क्या होता है, विसरण का मतलब भी होता है फैलना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में तक फैल जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, प्राशन द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा या जाइलम द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उससे हम लोग रंध्र कहते हैं, उसी के द्वारा होता है, जो कि पत्तियों पे पाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो ये आपके सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, सुक्रोज। अब क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट, जो कि यहाँ बोल रहा है 49, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, तो ये आपके पत्ता में होता है, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में या सभी, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, सभी में। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये आपकी चीर का है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ठीक है, तो अधोगामी मतलब क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे प्रकाशानुवर्तन तो हो नहीं सकता, गुरुत्वानुवर्तन, जी हाँ, तो बी जो है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, 0.03%। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।